ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश आज बहुत खास होने वाला है। इसे अंत तक ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। दुख दुख और दर्द की दवा है साई। इस घुटन भरी ज़िंदगी की हसीन फिजा है साई। जो ना समझे उसके लिए कुछ भी नहीं, जो समझे उसके लिए खुदा है साई। भरोसा साई पर रखो, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग लोग देते हैं, साई नहीं। ओम साई राम। साई पर हमेशा भरोसा करते रहो। साई हमेशा अपने भक्तों के पास ही रहते हैं। मेरे मालिक, आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा हर पन्ना तेरे रहमत से भरा था। कोई माने या ना माने, मुझको विश्वास है जब तक आप साथ हो सब कुछ मेरे पास है। ओम साई नाथ, ओम साई राम। मेरे चक्कर में पड़ने का मतलब बाकी सब चक्करों का से मुक्त होना। तो हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखता है। मेरे साई सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीने सिखाते हैं। ओम साई राम। साई कहते हैं उलझा रही है मुझको ये कश्मकश अंदर से कि तुम बस गए हो मुझ में, यह हम खोया गया है तुझ में। ओम साई नाथ, ओम साई राम। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके ज़बरदस्त होते हैं। मुझे शाम भी जल सकती है और तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। वो के पास में यूं ही ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। ओम साई नाथ। साई कहते हैं अगर कोई मनुष्य आपको केवल ज़रूरत पड़ने पर ही याद करता है तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि अब जब अंधेरा हो तो जाता है तो तभी दिए दिए की याद आती है। साई हमेशा अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। साई को जो दिल से चाहता है, वो साई को मन से चाहता है तो साई उनकी जो भी इच्छा है वो अवश्य पूरी करेंगे। ये वीडियो बहुत खास है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओम साई नाथ, ओम साई राम। कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बातों का एहसास उस व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके अनेक प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ी बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करने वाला है। इंसान भी मेरे प्रिय बच्चों छू नहीं सकता है इस पूरी सृष्टि शक्ति को। मैं सृष्टि का सहारा कर सकता हूँ। अगर बात को मेरे प्रिय बच्चों पर आ गई तो है किसी से डर नायक हो। मानो जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं वो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जाता है, सकता है कि तुम बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, हो रहा है। यही तो इम्तिहान है। अगर तुम यही टूट गए तो यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हर या किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थितियों में बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होगा। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साई जी तुम्हारा सुरक्षा प्रतिदिन प्रतिपल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो। हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे प्रिय बच्चों, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे तो हार गया हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे प्रिय बच्चों, तुम यहाँ सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन उन्हें परेशान करते हैं के लिए योजना बना रहे हैं। तुम्हारी यह राह में 100 दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे प्रिय बच्चों, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता का दिया जाता है और मैं उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में वह उस फिल्म का हीरो बन के बाहर आता है। वैसे ही मेरे इस फिल्म के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दे दी है,
क्योंकि तुम चाहे परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारे चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देते हो और हमेशा साई का नामस्मरण करते रहो। ओम साई नाथ, ओम साई राम। तुम्हें पता है तुम चाहकर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से बहुत सब भूलकर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह नहीं करने में कोई खराबी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रति एडिट करके खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें यह हक दे देते हो कि वह तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, और हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और वह रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वह रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है, वह मुझे भी रुला रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोक कर गुस्सा करके हर तरीका अपना कर देखा चुके हो। तुम पर आज तक कुछ नहीं बदला, किसी ने तुम्हारा दर्द ही नहीं समझा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। तुम्हें समझे ना समझे, मैं तो ही समझता हूँ। बस इतना बहुत होना चाहिए कि तुम्हारे लिए यह सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और यह सोचना भी छोड़ दो कि तुम ही कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है, तुम ही सबका साथ मिला है तुम्हें, और तुम भी जो मिला है उसका अभ्यास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों पे बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ उन्हीं लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वह प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उसके लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे, तो तुम्हें अपने जीवन किसी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हें लोगों का बहुत कुछ सीखना है, और तुम लोगों को तभी ही कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे जब तक ठीक होगे, जब तक खुद को पूरी तरीके से ही कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के आपको अपनी बुरी यादों को रिलीज करो, खुद को ही करो, खुद के लिए लड़ो। जीव तुम्हारे होकर घूम रहेंगे, और किसी ऐसी व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम ही सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर इस वीडियो को तुम देख रहे हो तो अंत तक ज़रूर देखना, वीडियो बहुत खास है। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। और चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैला दो। ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ो, अपना हर एक कार्य से ऐसे करो जैसे ईश्वर की तुमसे कभी करी ही है, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति उसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जूझ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुमने हृदय में भय, निराशा और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ भी किसी बात का अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि अवस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। मेरे प्रिय, क्या तुम परम भक्ति परमेश्वर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जोड़ रहने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो। मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास है। मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चों, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, यह संदेश पढ़ रहे सभी मेरे प्रिय बच्चों बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड द्वारा चयन की गई है। तुम उन्हीं
बच्चों में से एक हो, इसीलिए तुम एक यहाँ संदेश स्वतः ही पहुँच जाएगा। तुम मानवीय प्रकाश बदल से सुशोभित हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ वातावरण शुद्ध और देखें, क्योंकि इससे विशेष आशीर्वाद हो जाए जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने आपको ढेर सारे सकारात्मक बदलावों के लिए तैयार करें। अपने रास्ते पर चलते हुए आपकी विपत्ति स्थिति अवस्था और सफलता अभूतपूर्व ऊंचाइयों को तक पहुंचने के लिए तैयार है। भगवान यह द्वार खोलने के कगार पर है जिसकी आप इच्छा कर रहे थे। यदि आप साईं जी पे विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए। यदि आप साईं जी में विश्वास रखते हो तो आने वाले महीनों में आशीर्वाद की वर्षा के लिए खुद को तैयार रखें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड आपके निरंतर सहयोगी के रूप में है और भगवान सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। आपकी विनती चिंताएं दूर हो जाएगी और आपकी समृद्धि बढ़ेगी, जिससे आपको आरामदायक जीवन जीने की शक्ति पर तलाशने और अपने सपनों को पूरा करने का साधन मिलेगा। इस पर विचार करें। भगवान से पहले ही विपरीत परिस्थितियों में पर विजय प्राप्त कर ली है और नुकसान से आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कर देती है जब आप भगवान के साथ बातचीत करते हो। ओम साई नाथ, ओम साई राम। कि वहाँ राह इतनी कठिन है, उसका सफ़र करना कितना मुश्किल होगा। उस राह को धीरे धीरे प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सहलता कुछ ही दिनों में तुम भारी कदमों में होगी। तुम बस अपने मन से यह सोचो कि जो राह तुमने चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है और इस राह पर अगर तुम चलोगे तो वह सबके लिए हितकारी होगा। साईं जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तो जो राह चुनी है उससे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और यह सब देखकर तुम उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो भी दुखों से घिरे हुए हैं उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यह दो तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के लिए ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो जाओ। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो वहाँ लिखो ओम साई राम, ओम साई राम। मेरे प्रिय बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तो आंखें बंद करके देखो, साईं जी का नाम स्मरण करते रहो, मेरा ध्यान करो, तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज़्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमज़ोर महसूस करोगे तो उसके कारण तो फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकोगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो। अपनी कार्य करते चले जाओ, तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त सुख में भी मुझे याद रखता है उसका भी जीवन भर ध्यान रखता हूँ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में है। इसलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जाओ तो तुम्हें अच्छी ही फल प्राप्त होंगे, क्योंकि जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो वहाँ सब अच्छे कार्य तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इस सब का फर्ज तुम्हें एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए क्षमता करना छोड़ दो। बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए कमेंट में लिखो ओम साई राम और चैनल को सब्सक्राइब करके कहो ओम साई राम। कहते ही मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तो उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। देखेंगे उच्च शक्ति पर आपका भरोसा मजबूत होता जाएगा। हमेशा याद रखो, इस यात्रा में आप कभी अकेले नहीं हो। जब आप सहायता मानते हो तो भगवान की आपकी सुनते हैं और आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। साहस पूर्वक इसका प्रचार करके साईं जी ही सब कुछ है और उसका आशीर्वाद आपके जीवन में
आता रहेगा। अपनी प्रार्थना में उन सभी के लिए आभार व्यक्त करें जो उसने आपको प्रदान किया है, और उसकी अटूट परिस्थितियों के लिए जब आप लड़खड़ाते हो या भगवान के अलावा अन्य चीज़ों पर भरोसा करते हो, तो सक्षम मांगे। प्रत्येक दिन की शुरुआत हार्दिक कृतज्ञता के साथ करें, यह जानते हुए कि भगवान आपसे प्यार करता है और हमेशा आपके साथ रहेगा, वरना उनके प्रेम को अपमानों की मेरी ताकत है। सितंबर नई शुरुआत के महीने में प्रतिदिन करता है कि और आपके आशीर्वाद को गिरने और आपके जीवन में अच्छाई की राह सराहना के लिए समय की नई आशा की प्रतिनिधि करता है। कई चुनौतियों का शक्ति है, लेकिन निश्चित है कि प्रधावन की और प्रचुरता का भगवान हूँ। आपके लाभ के लिए किसी भी स्थितियों का बदल सकता हूँ। मुक्ति जल्द ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख प्रसिद्ध समृद्धि आ रही है। यदि आपको अपनी साई जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लाइक करके साथ ही साथ धन्यवाद साई जी लिखकर मुझे अपनी स्फूर्ति प्रदान करें। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूँ जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहाँ एक वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह में मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार हो अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखिए ओम साईनाथ, ओम साई राम। एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों संदेश को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्रिय साई भक्तों, साई जी की कृपा आपके ऊपर सदैव सर्वदा बनी रही थी। अगर आपको साई जी को साथ सदैव बनाना है चाहते हो तो इस चैनल को ही उन्हें कभी अपनी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निष्कोच होकर चलो और कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, और अधिक बलवान बनते जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चों, मुझे मानते हो तो लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपनी आप की हट रही है। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की पूजा रचनात्मक कार्य का विस्तार करता चाहता हूँ, क्योंकि तुम वहाँ जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है और वातावरण को शुद्ध कर देती है। मेरे प्रिय बच्चों, तुम सफल होने के लिए बनी हो। तुम्हारे भी तत्व है, सभी गुण तुम समान हो जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों के सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड के सकारात्मक ऊर्जा भरोसा की ब्रह्मांड तुम भी दिन खोलकर कुछ देना चाहते हो, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो टाइप करो ओम साई राम 22 मिनट तक टाइप करके मुझे बताओ कि मेरे बच्चों, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में धरना भी संभविक है। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी प्रार्थना नहीं भी की थी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि अब तुमने ध्यान किया। तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही है। तुम्हारे मुख पर पहले से ज़्यादा तेज और चमक आ गया है। यही कारण है कि और अपने आने वाले लोगों का तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह हर कोने से फैल रही है। मेरे प्रिय बच्चों, इस पर विश्वास है तो वहाँ टाइप करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चों, तुम जो स्वयं से जुड़े रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से वह अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो भी योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसी अब मत तड़पाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तो तुम्हारी ऊर्जा में बहुत ही परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को
चमत्कार बनने के लिए तैयार है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तन कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, उत्साह से आनंद ही नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाता मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इसी सत्य को स्वीट करते हुए हर दिन उत्साह समझ कर जियो। फिर देखो कैसे तुम्हारे दिन बदलते हैं। वह आपको जो कुछ आप कर सकते हो उसी बदले के लिए सशक्त करो, जो आप नहीं कर सकते उसे स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करेगा। वह आपको उज्जवल भविष्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। संक्षेप में मैं कहता हूँ कि पूर्ण हमें सिखाता है कि भगवान को खुशी देने के लिए आपको उस पर विश्वास करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए। वह सहायता के लिए आपके अनुरोध को पुरस्कृत करेगा। इसलिए जब आप ना करते हो तो अटूट विश्वास के साथ करो, क्योंकि संदेह हवा से उछलने जाने की समान है। अतीत में आपके द्वारा कहे गए कठिन समय को याद करके वे अब इतिहास में, क्योंकि भगवान को प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में प्रवाहित होता है रहेगा। यह उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। भगवान जीवन का स्रोत है और विश्वास का एक छोटा सा टुकड़ा भी आपको पहाड़ों को हिलाने जैसी अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल कर में सक्षम बना सकता है। कुछ लोगों ने मैं साईं जी पर संदेह किया, क्योंकि उन्होंने उसी नहीं देखा था। फिर भी उसने उन लोगों को आशीर्वाद दिया भौतिक प्रमाण के लिए बिना उस पर विश्वास करते। भगवान की कल्पना एक दयालु माँ के रूप में कर, जो अपने बच्चों को संवतना दे रही है। बेटा वहाँ रहेगा, जरूरत के समय आराम और शांति प्रदान करेगा। आपके भगवान के प्यारे बच्चों, और वह आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है, जो आपके जीवन को गहराई से बदल दिया। उसकी इच्छा आपको ऊपर खुशियों से भरने, आपको घावों को ठीक करने और आपकी सभी जरूरतों का पूरा करने की ही। साईं जी में अपना विश्वास बनाए रखो, जो हमें भगवान से जोड़ता है, और अपने सभी प्रयास में पूरे दिल से उस पर भरोसा रखें। यदि आप भगवान पर भरोसा करते हो और यह विश्वास रखते हो तो टाइप करो ओम साई नाथ, ओम साई राम। करे भगवान मर गए फिर से भी उठे और एक दिन वहाँ आपको अनंत काल के लिए भगवान के साथ ले जाएंगे। आपका विश्वास संसार के ज्ञान पर नहीं बल्कि भगवान की अद्भुत शक्तियों पर निर्भर करता है। अब यह एक उत्साहवर्धक विचार से आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला है। जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती है, आपके पास दूसरों की सहायता करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की सक्षम होगी। अपने अस्तित्व के हर पहलू में सकारात्मकता की पहाड़ के लिए खुद को तैयार करें। आपके रिश्ते गहरे होंगे, आपका करियर ऊपर उठेगा और आपकी जीवन शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। जो प्रचुरता आपको इंतज़ार कर रही है वो आपकी बेतहाशा कल्पना से भी अधिक होगी। अवसर पैदा होंगे और आप उन्हें विश्वास और कृतज्ञता के साथ जब्त कर लेंगे। जैसे आप अपने जीवन में चमत्कार अवश्य देखेंगे, अवश्य होगा। ऐसा प्रतीत होता है उसका आनंद ले रहे हो, जबकि आप शुद्ध हृदय से खुशी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो। वास्तव में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। वे सभी जिन्होंने आपके साथ व्यवहार किया है उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। हो सकता है कि वो क्षण भर के लिए अपने गलत कर्मों पर खुशी मनाए, लेकिन आखिरकार वे भी काटेंगे जो उन्होंने बोया है। फिर भी यह अशासनत नहीं है, यह उन्हें अपने किए की कोई पसंद मिला या ईमेल कोई ना कोई ऐसा आपके जीवन में आया है। इन विरोधों उस इंसान के साथ रोज भोगना होगा और पश्चाताप भरा जीवन जीना होगा। सकता है कि उन्हें अपनी गलती की का एहसास भी ना हो गई था। पीड़ा झेल रहे थे वो किसी के लिए भी ऐसे जीवन की कामना नहीं करना, लेकिन यह नीति का नियम है, प्रकृति का नियम ही कि जो लोग अन्याय में भाग लेते हैं, जो न्याय के विरुद्ध कार्यों में शामिल होते हैं, उन्हें परिणाम भुगतना ही पड़ता है।
रास्ते में कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई जन्मों तक कष्ट सहना पड़ता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। जहाँ वहाँ कीमत है जो व्यक्ति को अपने की कर्मों के लिए यह चुकानी पड़ती है। इसलिए अपने कर्मों को बुद्धिमानी से चुने प्रिय मेरे बच्चों, और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहो, क्योंकि अंत तक में यह किसी को मिलने वाले अस्थायी सुखों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके कर्मों के स्थायी प्रभाव के बारे में है। जिससे तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तुम्हें कष्ट दिया है, वह घोर अहंकारी है। उसका अहंकार दिन बदन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वह अपनी मूर्खता की विशालता को समझने में विफल रहता है। वह खुद को चतुर और दूर मानता है। उसका मानना है कि वह जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है और बेखौफ होकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। वह भ्रमित है, जहाँ सोचकर कि वह अदृश्य है, अपने पापों की गंभीरता को नहीं समझ रहा है। उसका अभिमान उसे अंधकार देता है, उसका पूरा अस्तित्व अंधकार में डूबा हुआ है। फिर भी मेरे प्रिय बच्चों, मैं जल्द ही उसका भ्रम तोड़ दूंगा। उसने न केवल आपको नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कई अन्य लोगों को भी हेराफेर करने का प्रयास किया है। उसने हम उन लोगों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए कई लोगों का अभिमान अर्जित किया है, जो उसका विरोध करते हैं। वह खुद को श्रेष्ठ मानता है, लेकिन उसे ऐसा श्राप मिलेगा कि कई जन्मों के बाद भी उसे संतवाना नहीं मिलेगा। जो लोग दूसरों का नुकसान पहुंचाते हैं, वो साई हमेशा उनको दंड जरूर देते हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मत मूव ऑन नहीं कर पाते हो। वो लोग कर्मों के कार्मिक है, तुम्हारे जीवन के कम है। वह लोग जो तुम्हें देखना ही है, इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखो को काट लो। यह बस काले बादल है मेरे प्रिय बच्चों, कुछ समय में छट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, उन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि यह बदल कुछ समय के लिए ही है। तुम्हारा आसमान तो सुरंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी फैमिली से मिलोगे, और वहाँ से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे। बहुत कामयाबी मिले अंत तक जरूर देख के। तुम्हारे लिए आज खुशखबरी का दिन है मेरे प्रिय बच्चों। मुझे सिर्फ इसलिए तकलीफ होता है कि कुछ मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक नहीं करते हैं। अपने साई जी के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए। आप जैसे ही लाइक करके कमेंट करते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्राप्त होना जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया। इस संदेश का तुम्हें प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दुष्ट बुरी शक्तियों छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बात बताने आया हूँ, तुम ही किसी से भय नहीं, तुम भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह यह कोशिश भी है, बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर इस हर बार सब असफल रहा है, और आगे भी वह भी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूँ। तुम्हारे दिल में मैं हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। वह जैसे शमशान में जहाँ पर जाना चाह रहा है, वह जो करना चाह रहा है, शमशान के राजा ही मैं हूँ। और मुझसे मिलने से पहले एक शिव की शांति शमशान में रहा करती है। मैं उसकी शक्ति हूँ, और तुम मेरे बच्चे हो। उसे यह अनुभव है भी नहीं, मैं उसे अंदाज़ा भी नहीं है कि वह इसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है। वह अपने दोस्त परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय साई भक्तों। तुम बस मेरा जाप करते रहो। अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो। उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करे। यहाँ पर मेरा
वास होता है। घर में प्रतिदिन मेरा पूजा होती है, हृदय में स्वयं विराजमान होता हूँ। ओम साई राम। लोगों के लिए क्या क्या किया यह कोई नहीं देखता, और यह भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन में से ही हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुमने आज आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की, तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर हो चले जा गए हैं। अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे। तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्तों में 200 प्रतियां है और जिम्मेदारियां निभानी है। हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वह प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम जो तुम्हारी आंखों से सामने दूसरों को दिया जाता है। देर से ही सही पर तुम्हें समझ में आ गया है कि साईं जी, कुछ भी कर लो, कोई भी मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद को अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपनों के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ, तो अपने के लिए मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ, उस दिन यह लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। अब इन लोगों की खैरात में भी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे प्रिय सहयोगियों, हरकत में तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होता है। बस तुम साईं का ध्यान स्मरण करते रहो, हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ, ओम साई राम।